ये जीव आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अपने को जो देह माने वो अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है। मैं, एक देह में मैं जिसकी बुद्धि है, एक देह में जिसकी क्या है, बुद्धि है, क्या कहेंगे उसको? जो एक देह को, एक शरीर को मैं मानता हूँ, बाकी को मेरा मानता हूँ। कौन है वो? बुद्धिमान है या मूर्ख है? अरे बोलो। है? बताओ, एक देह में जो मैं मानता हूँ, जो क्या सारे मानने हैं। अब वो सारे माने या एक दो माने, हमें क्या इसका, हमें क्या मालूम। लेकिन एक देह को जो मैं मानता हूँ, मैं और मेरा, एक देह में अहमता और में ममता, सारे हो या गिने चुने हो, सब मूर्ख ही है। अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता हो, अपनी वास्तविक पहचान को नहीं जानता हो, जो है स्वयं को नहीं जानता हो, स्वयं को ये देह मानता हो, तो मूर्खी तो कहलाने के योग्य है। क्या उसे ये तो कहेंगे नहीं महाबुद्धिमान है? भले ही कोई राजा ही की पदवी पर क्यों ना बैठा हो, है, तो उसे ये कहेंगे भाई राजा ये तो बुद्धिमान है, अपने को देह मानता हो, है। भले ही एक, हम तो कहते हैं एक निर्धन हो, लेकिन उसकी देह में अहमता नहीं हो, अपने वास्तविक स्वरूप में जिसकी अहमता हो, वो है महाबुद्धिमान, है। असली कमाई तो उसने करी है जीवन में, बाहर के धन से थोड़ा ना कोई बड़ा होता है। जब तक अंदर का खजाना नहीं हो जिसके पास, वो तो निर्धन है वो, क्योंकि बाहर का तो सब छूटने वाला है, उसका है ही नहीं। लेकिन जिसने अंदर की कमाई करी हो, स्वयं को जान लिया हो, जिसने अपनी वास्तविक अहमता में स्थित हो, जो अपने अनुभव स्वरूप में, वो है धनियों का भी धनी, है। उसके सामने तो इंद्र का पद भी क्या होता है? ऐसे पद को प्राप्त हो गया वो तो, जिसने अपने को, स्वयं को जिसने पहचान लिया हो, वो है असली। जो एक देह को मानता हो, अजी वो तो राजा है, अजी वो तो फलाने हैं, अरे होते रहे। दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति ही क्यों ना हो, एक देखो मैं मानता हूँ अंत में रो रो के मरेगा, है। धन भी उसके लिए मुसीबत बनेगा, बोले ये भी मेरे किस काम आ रहे हैं मृत्यु के समय। बोलो, बड़े बड़े धनवान हुए मृत्यु के समय, उन्होंने देखा कि ये धन भी मेरे किसी काम का नहीं है, ना तो रोटी खा सकता है वो, है, ना तो कपड़े पहन सकता, सब चीजें वही की वही रखी रह जाती है, उसके काम नहीं आती है। लेकिन जिसने इस देह से परे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, तो वो जानता है इस देह से मेरा संबंध गाड़ी के समान था, है। इस देह के नाश से मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं तो अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु क्या होगी? हाँ, जन्म मृत्यु से परे हूँ मैं तो, अखंड अनंत व्यापक मेरा अपना स्वरूप है। हाँ, ऐसा, हाँ, जिसने अपने को जान लिया। लेकिन फिर भी संसार में आश्चर्य की बात है, बहुतों को तो पता ही नहीं है, और बहुतों को पता होते हुए भी फिर भी वही उसी मार्ग पे चल रहे हैं, अंधेरे की ओर चल रहे हैं, अपना उद्धार नहीं करना चाहते। हाँ, अपना स्वयं का उद्धार नहीं करना चाहते। अरे दूसरों का तो छोड़ो, उद्धार क्या करोगे, बोले उसका भला कर दे, इसका भला कर दे, हम फला रहे, हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, चलो ठीक है, परोपकार तुम कर रहे हो, तुम्हें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी परोपकार करने से। क्या हुआ? स्वर्ग आदि की दान धर्म परोपकार करोगे, क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में आदि मिलेगा बस। चलो हम मना नहीं कर रहे हैं, करो, करने की मना नहीं है, अच्छी बात है, करो, है ना। लेकिन इसके साथ साथ अगर तुमने अपने को, स्वयं को नहीं जाना, तो जन्म मरण से छूटने वाले नहीं हो। अगर प्रभु की शरण में नहीं आए, प्रभु से प्रेम नहीं किया, और प्रभु कहीं दूर नहीं है, तुम्हारा अंतरात्मा है, वहां जरूरी है सारे काम करो, अच्छे कामों की, सत्कर्मों की, मना नहीं है, लेकिन सत्कर्म के साथ साथ वो भी गुणों में ही है,
देखो पूरी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये सृष्टि कैसी है? त्रिगुणात्मक है, सत्व रजो तम गुण, है ना। तुम्हारे अच्छे काम होते हैं, तुमने अच्छे काम किए, दया धर्म के किए, परोपकार किया, निर्धन की तुमने सहायता की, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है ना, ठीक है, उसका तुमने भला किया, है ना। अब अपना भला कर लो। अपना भला कैसे करोगे? अब तुम सोच रहे हो कि मैंने परोपकार कर दिया, मैंने उस भंडारा किया, मैंने उस मंदिर में सेवा करी, अब मेरे को भला हो जाएगा मेरा। क्या भला हुआ? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे को स्वर्ग मिल जाएगा। फिर स्वर्ग में तुम भोग भोगोगे, वहां से भी गिराए जाओगे। हम परोपकार करने की मना नहीं कर रहे हैं, फिर ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं करो, लेकिन साथ में दूसरे का भला करने के बाद अपना भी भला करने की सोचो। स्वयं के ऊपर भी कृपा करो। और स्वयं के ऊपर कृपा जब होगी जब तुम हृदय से उस अंतर्यामी की शरण में आओगे, जब प्रभु की शरण में आओगे, जो तुम्हारा अंतरात्मा होकर बैठा है, तुम्हारा आत्मा बन के, जब उसकी शरण में आओगे, तुम स्वयं को जानोगे, प्रभु की शरण में आओगे, तब तुम्हारा अपना भला होगा। और जब तक तुम अपने को देह मान के दूसरों का भला करते रहोगे, ठीक है, अच्छे लोगों में चले जाओगे, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलने वाला। हाँ, प्रभु की प्रसन्नता तो उसमें होती है जब तुम प्रभु की शरण में आते हो। हाँ, भगवान कहते नहीं, तू अर्जुन से ही बोले, तू मेरी शरण में आया, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रपद्ये। सब धर्मों को, सब कर्तव्यों को, सब कर्मों को त्याग कर मामेकम शरणम प्रपद्ये, मेरी शरण में आ जा, भगवान की शरण में आ जा। और भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान तुम्हारा अंतरात्मा है। बार बार बोल रहे हैं, भगवान कहाँ है? तुम्हारा हृदय में हृदयेश्वर होके बैठा है। बाहर तो है ही, लेकिन तुम्हारा हृदयेश्वर होके बैठा है। पहले भीतर देख लो।